शोषितों पे चलाया, वंचितों पे चलाया, गरीबों पे चलाया, बुलडोजर राज नहीं चलेगा। आज जो है समदा गांव प्रखंड कार्यालय में बैठेगा और यहीं पे इन लोग पूरा गांव बसागा। अगर समदा गांव में अगर वहाँ इन लोगों को घर बना के नहीं दिया गया तो कहाँ पाएंगे 20 लाख टका हम घोर टका देंगे। बोले नहीं दोगे तो सब आकर के बोले घोर उजाड़ देगा। देखिए कि जब हम प्रखंड कार्यालय में आए तो सीओ साहब नहीं है। अगर आज वो सीओ साहब यहाँ पे कार्यालय में होते तो हम उसका चैम्बर में घुस के उससे सवाल करते हैं। यही नहीं था, हमारा जान मार दो या कुछ भी करो, मगर यहाँ से नहीं हटेंगे। एक मोटी रकम एसडीएम और सीओ की गठजोड़ से एक मोटी रकम वसूल करके इन गरीबों के घर को उजाड़ा गया। अगर नहीं सुना, हम जैसे लोग अपना खून बहा देंगे, चाहे जिस रास्ते पे जाना पड़े उस रास्ते पे जाएंगे। जो गरीब और विकलांग वहाँ पे गए, एडीएम साहब ने भागो 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 भागो। नमस्कार, साइलेंट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद आजाद आलम। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड अंतर्गत तेघरा पंचायत में एक समदा गांव है, वहां पे जो है बुलडोजर चला के 37 घरों को तोड़ दिया गया था। आज उन्हीं के खिलाफ आजमनगर प्रखंड कार्यालय के नीचे जो है सारा गरीब लोग जो है आके जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उनके खिलाफ, सीओ के खिलाफ, जो उन्होंने मतलब गलत तरीके से वहां पे बुलडोजर चलाया गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारा जो है प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। आखिर इन लोगों का मकसद क्या है और क्या मांग है? सबसे पहले आप एक इम्पोर्टेंट चीज आप मेरे चैनल में भी देखे होंगे कि ये चाचा विकलांग है और जो है इनका भी घर ढा दिया गया और इन साथ में इंदिरा आवास का भी घर ढा दिया गया। सरकार द्वारा बनाया गया इंदिरा आवास को भी तोड़ दिया गया। अब देखिए इस चाचा को, ये अपना पोस्टर लेके आया है कि मैं विकलांग हूँ, मेरा घर ध्वस्त कर दिया गया। देखिए इस चाचा को, आपको इससे पहले हम चाचा को दिखाए थे और ये चाचा का घर जो है तोड़ दिया गया था। क्या नाम हो गया चाचा आपका? नाम है मोजिम। आपका घर तोड़ दिया गया? तोड़ दिया गया है। अच्छा, तो अब आपको नोटिस वगैरह दिया गया था? ये बगैर नोटिस का आके बुलडोजर चलाया था? नोटिस पहले ये सब दिया था, जो पूरा जब आया तो पूरा बस्ती में आया सबका। लेकिन अभी आप लोग जो प्रखंड कार्यालय में धरना दे रहे हैं, आप लोग का अभी मांग क्या है और क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से या फिर और जो अधिकारी है उनसे? हम लोग को मांग यही है, जो हम लोग को वही जिस जगह पर थे वही जगह पर हम लोग को फिर वहाँ ऑर्डर हो जाए, हम लोग वहीं बस जाए। अच्छा, आप लोग को वहीं बसना। अगर आप लोग को दूसरे जगह अगर जगह दिया जाए या घर बना के दिया जाए सरकार की तरफ से तो आप लोग मानेंगे? दूसरा जगह हम लोग को चाहिए वही जगह दीजिए, और नहीं तो फिर हम लोग को उसका हर्जा दे दीजिए, घर का घर चाहिए बना के। चलिए ठीक है। और देखिए मेरे साथ इन लोग जो है पोस्टर लेके है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आजमनगर सीओ ने अत्याचार किया है। कैसा अत्याचार किया है आपके साथ आजमनगर सीओ? क्या किया है आपके साथ? वो हमारा घर तोड़ दिया है, वो कहता बोले यहाँ रहने देंगे। हाँ, हमने नहीं दोगे तो बोले हम यही रहेंगे, तो हमारा जान मार दो या कुछ भी करो, मगर यहाँ से नहीं हटेंगे। आपको वही जगह चाहिए? हाँ, वही घर बना के चाहिए। अच्छा, वही जगह चाहिए, तो हमारा जान मार दो या कुछ भी कर दो, लेकिन ये जगह नहीं छोड़ेंगे। देखिए इनका कहना है कि जो है इनका जहाँ घर था उनको वही जगह चाहिए, वही घर बना के चाहिए। इसलिए इन लोगों जो है पोस्टर में लिखा है कि आजमनगर सीओ ने अत्याचार किया है। और देखिए मेरे साथ, बुलडोजर राज नहीं चलेगा, बाकी है गरीबों पे हमला बंद करो। और इधर देखिए इन लोग है स्टॉप बुलडोजर अटैक, और सारा है इन लोग और दिखाते हैं आपको पूरी तरह से। देखिए परानपुर 66 के नेता मौन है। मौन क्यों है? ये भी जायज बात है। परानपुर के नेता जो सिर्फ वोट लेने के लिए, वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं, ये सवाल उन लोगों के लिए है जो मतलब इन गरीबों के साथ में आज नहीं है। आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ कि समदा गांव में आपका स्वागत है। इसका मतलब है कि आज जो है समदा गांव प्रखंड कार्यालय में बैठेगा और यहीं पे इन लोग पूरा गांव बसागा। अगर समदा गांव में अगर वहां इन लोगों को घर बना के नहीं दिया गया तो। और देखिए और सारा इन लोगों का, बिहार सरकार बुलडोजर चलाना बंद करो। ये बुलडोजर की नीति जो है आजकल देश में खूब प्रचलित है। आप देख सकते होंगे, चाहे यूपी का मॉडल हो, चाहे अब मध्य प्रदेश का मॉडल हो, चाहे कहीं पे भी उठा के देख लीजिए, बुलडोजर हमेशा चला है। और मेरे साथ लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं और यहाँ के जो कुछ लोकल नेता है, अब इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोगों का डिमांड क्या है और क्या चाहते हैं इन लोग। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजहर नजामी है। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? क्यों प्रदर्शन करने आए हैं? अभी बस ये चाहते हैं कि इनका जो घर टूटना था वो टूट चुका है। ये जो टूटा है ये अधिकारी और पूंजीपति के गठजोड़ की वजह से टूटा है, अधिकारी के बिकने की वजह से टूटा है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि एक
जिला स्तरीय पदाधिकारी आए और इनसे सबसे पहले इनके दुख और पीड़ा को समझे, क्योंकि अब तक इनके दुख और पीड़ा को कोई समझने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि हमारे यहाँ की विधायिका, क्या लगता है आपको जिस तरह से, सुनिए, क्या लगता है आपको जिस तरह से यहाँ का राजनेता और जो है अधिकारी मिलके भ्रष्टाचार करते हैं, तो आपका बात सुनेगा? देखिए, अगर नहीं सुनेगा तो हम जैसे एक्टिविस्ट को खून से दस्तखत करने पे मजबूर हो जाऊंगा। अगर नहीं सुना, हम जैसे लोग अपना खून बहा देंगे, चाहे जिस रास्ते पे जाना पड़े उस रास्ते पे जाएंगे। हम अपने खून से दस्तखत करके मंत्री तक को, देश के ऊंचे से ऊंचे मकाम तक, दिल्ली तक पहुंचाएंगे। अभी जो आप लोग बैठे हैं, आपके पास अभी तक कोई अधिकारी बात करने आया है, चाहे सीओ हो या कोई उन लोगों के प्रशासन की तरफ से? नहीं, अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया है यहाँ पे। और हम लोग मांग करते हैं कि जिला स्तरीय एक बड़ी पदाधिकारी आए और इनसे इनके समस्याओं को, इनके दर्द को, इनके पीड़ा को पहले समझे, सुने और इनके साथ क्या गलत हुआ है उसको समझे। फिर जो गलत हुआ है उस पे सजा मुकर्रर की जाए, उसको सजा दिया जाए। यानी आजमनगर सीओ की मैं बात कर रहा हूँ, उसको पहले सजा दिया जाए, और जिनके साथ जो गलत हुआ है उसको ठीक किया जाए। ये हमारा मांग है। बिल्कुल। क्या नाम होगा सर आपका? मैं इंजीनियर शाह फैसल, अध्यक्ष जनक्रांति। आज क्यों यहाँ बैठने की नौबत आ गई आप लोग को? देखिए, जब गरीबों पे जुल्म होगा तो हम लोग इसी तरह बैठेंगे। बिल्कुल। और खास करके यहाँ जो समदा गांव को जो मिटाने की साजिश हुई है, इसमें जो पूंजीपति और जो है पदाधिकारी, जो गठजोड़ से जो ये चीज़ हुआ है, इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, मेरे पास ये हाईकोर्ट का जिस हाईकोर्ट का हवाला देकर इन गरीब और जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इन लोगों को जो बेवकूफ़ बनाकर इन लोगों के घर को जो तोड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया इनके घर पे, इनके छाती में बुलडोजर चलाया गया, तो वही हाईकोर्ट का ऑर्डर लेके मैं आया हूँ। हाईकोर्ट का ऑर्डर में क्या लिखा हुआ? इसका हाईकोर्ट के ऑर्डर में लिखा गया है कि बुलडोजर चला दीजिए, तोड़ दीजिए। हाँ, दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, दिस इज प्राइवेट इंटरेस्ट। पहली चीज, इसलिए हाईकोर्ट से इसको मैंने ये यहाँ के लिए, ये यहाँ का कोई इंटरेस्ट नहीं, यहाँ के लिए कोई जरूरत नहीं है इसको। प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए जो है पिटीशन चीज कहा गया कि लोकल लेवल पे इसको देख के समाधान किया जाए। तो लोकल लेवल पे जब एडीएम साहब ने जिम्मेदारी उठाई, तो एडीएम ने एक मोटी रकम, एडीएम और सीओ की गठजोड़ से एक मोटी रकम वसूल करके इन गरीबों के घर को उजारा गया। और हम लोगों की यही मांग है कि एडीएम को अविलंब कटिहार जिला से बर्खास्त किया जाए और आजमगढ़ के सीओ को अविलंब बर्खास्त किया जाए। और इसका मेन ये जो लगातार पूंजी, यहाँ जमीन के मोटेशन में भी लोग बड़ा घोटाला करता है, 4 लाख 5 लाख 3 लाख लेकर घोटाला करता है। तो उसी का नतीजा ये हुआ, इन गरीब से कई लोग बोले कि यहाँ के पदाधिकारी 20 लाख रुपए मांगे हैं एडीएम ने इनडायरेक्ट में। बिल्कुल, ये चीज हम भी रिपोर्ट किए हैं और मेरे चैनल में भी ये चीज है कि जो आजमनगर के जो सीओ है, उन्होंने 20 लाख का डिमांड किया था इन लोगों का घर बचाने के लिए कि आप लोगों को जो है यहाँ से नहीं हटाया जाएगा अगर 20 लाख रुपए देते हैं, जिस कारण जो है इन लोगों का घर तोड़ा गया 20 लाख रुपए नहीं दे पाने के कारण। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आज साइलेंट इंडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज माननीय मुख्यमंत्री जी कटिहार आ रहे हैं, तो एक तरफ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, दूसरी तरफ पदाधिकारी जो है, मुख्यमंत्री का भी जो सम्मान होता है कि इन गरीबों को उजाड़ने के लिए जो साजिश हो रही है, सरकार को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, ये पदाधिकारी की मानसिकता अभी नहीं बदली है। और इसी वजह से यहाँ के इतने, आज देखिए कितने बेवा यतीम और गरीब औरत यहाँ पे आई हुई है। तो हम जिस तरह से उजाड़ा गया, हम लोगों को सरकार से यही मांग है, सबको बंदोबस्ती कर दिया जाए, उसके ज़मीन को बंदोबस्ती करके फिर से इन लोगों को बसाया जाए। और अगर नहीं मानेगी तो समदा गाँव को ब्लॉक में बसाया जाएगा। हम लोग इसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे इसके लिए। तो आप मतलब इरादा ठान लिए हैं कि जो है इस गांव को जो है ब्लॉक में ही बैठाना है? बिल्कुल। और दूसरी चीज़, अभी सुबह मेरी माननीय बिहार के कद्दावर नेता महबूब आलम साहब से भी बात हुई, वो ये बोले भी कि इसका विधानसभा में जोरदार ढंग से इसको उठाया जाएगा और इन गरीबों को जो घर उजारा गया, दोबारा अगर घर नहीं मिलेगा, जब तक समदा गाँव को दोबारा बसाया नहीं जाएगा, हम लोग का ये आंदोलन जारी रहेगा। सीओ का क्या किया जाएगा? सीओ को सबसे पहले निलंबित किया जाए, पहला चीज। और सीओ से ज्यादा खतरनाक जो कटिहार जिला के इन गरीबों का नहीं सुना, उस दिन डीएम साहब कैसे लोग गया। डीएम साहब तो अच्छे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं, लेकिन डीएम के नीचे जो एडीएम साहब थे, ये जो गरीब और विकलांग वहाँ पे गए, तो एडीएम साहब कहते भागो 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 भागो, सालमाड़ी का मसला है, घर टूटेगा घर टूटेगा। ये तरीका है बात करने का कि इन गरीबों की बात को सुनेंगे आप? तो या आपने कोई जांच कमेटी बैठाया या आप वहां से जांच करने आए? हाईकोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि इनके घर को उजाड़ा जाए। एक सवाल हम और पूछना चाहेंगे कि जब इन लोगों का घर टूट रहा था, इसके बारे में किसी को जानकारी था या आप लोगों में से किसी जो अभी साथ हैं इन लोगों का, आप लोगों को जानकारी था कि आज इन लोगों का घर ढहाया जा रहा है? हम लोग
लगभग सुनिए बता रहे हैं 2 साल से इसका संघर्ष कर रहे थे लगातार इन लोगों की लड़ाई को लेकर। लेकिन यहाँ पर अच्छा सबसे बड़ी बात, अगर इसमें किसी को अगर लग रहा है कि ये मेरी ज़मीन जा रही है तो ये गलत बात है। और एक प्राइवेट आदमी के इंटरेस्ट के लिए इतने हज़ारों जो 70-80 साल से वहाँ पर बसे हुए हैं उनको अगर ये नुकसान पहुँचाया जा रहा है तो ये एकदम बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर की बात है। और हम फिर से कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से भी हम कहेंगे कि आप लोग गरीबों की सरकार कहलाते हैं, आप लोग जो है समाजवादी सरकार है, तो इन गरीबों के लिए आप लोग विचार कीजिए और इनको बसाने की कोशिश, जब तक नहीं बसेगा हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। चलिए, और हमारे साथ जो है महिलाएं भी, हम उनसे भी बात करेंगे कि महिलाओं का क्या राय है। क्या नाम हो गया आप लोग का? चाची रमेशा खातून। सागम, क्या हुआ आप लोग के साथ? आज क्यों यहाँ आए हैं आप लोग? आज आए हैं जो इतना सीओ हमरा साथ दगाबाजी किया, जो हद से जुलूम हमारा साथ 20, हम उसका पास आया है 4 खेत, हमारा पास मांगा जो बोले 20 रुपया दोगे 20,000, 20 लाख, हाँ 20 लाख 20 लाख, हाँ तो आपका घर रुकेगा। आप लोग को यहाँ रहने दिया जाएगा, ये का बात सीओ ने कहा आप लोग का। ये आजमनगर प्रखंड कार्यालय का जो सीओ है उन्होंने कहा कि 20 लाख दीजिएगा तो आप लोग को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, वरना तब आप लोग का घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, और जिस कारण चलाया भी। चल गया। हाँ, तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम वहीं रहेंगे, वहीं रहिएगा? हाँ वहीं जगह में रहेंगे। हमारा कुछ है ही नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे। अच्छा, और आप क्या चाहते हैं चाची? अभी क्या चाहते हैं सीओ से? सीओ से हाँ, सीओ बोला कि जो बोले ये 20 लाख टका दोगे तो सबको घोर बसा देंगे, घोर नहीं उजाड़ देंगे। तो हम जो कहाँ पाएंगे 20 लाख टका जो हम घोर टका देंगे? बोले नहीं दोगे तो सब आकर के बोले घोर उजाड़ देगा। हम जो उजाड़ दोगे तो वहीं घोर बसेंगे, हम नहीं कहीं उठेंगे। चलिए ठीक है। देखिए, इन महिलाओं का भी कहना है, जो आजमनगर प्रखंड के जो सीओ है उन्होंने जो है 20 लाख का डिमांड किया था कि अगर 20 लाख दीजिएगा तो आप लोग को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, अन्यथा जो है आप लोग का घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। और चलाया भी गया, आप देख सकते हैं मेरी रिपोर्ट में लगातार बुलडोजर चलाया भी गया है। चला ये आप कंटिन्यू हम दिखाते रहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के लोग, यहाँ के जो है वहाँ समदा गाँव के लोग जो है रो रहे थे, बिलख रहे थे। और आज और इत्तेफाक देखिए कि जब हम प्रखंड कार्यालय में आए तो सीओ साहब नहीं है। अगर आज वो सीओ साहब यहाँ पे कार्यालय में होते तो हम उसका चैम्बर में घुस के उससे सवाल करते हैं। वो डर कर भाग गए ना। बिल्कुल, अब क्या किया जाएगा अगर जब डर कर भाग गए हैं तो? क्या नाम हो गया आपका? ओबेद आलम, जन अधिकार पार्टी से जाप प्रखंड अध्यक्ष है आजमनगर। हम लोग 3 मांगों के साथ यहाँ बैठे हैं, जो ये पूंजीपति और अंचल पदाधिकारी और एडीएम की साहब के गठजोड़ से जो ये सियासत हुआ है घर तोड़ने का, तो हम इसीलिए हम लोग यहाँ धरना पे बैठे और 3 मांगों के साथ हम लोग बैठे हैं। क्या मांग है आप लोग का? पहला मांग है सीओ और सीआई और एडीएम को तीनों को बर्खास्त किया जाए। दूसरा मांग है वहाँ इन लोगों का जो घर तोड़ा है उसको, उस घर को बनाया जाए। और 10-10 लाख का मुआवजा का मांग करते हैं, बतौर मुआवजा 10-10 लाख रुपए इन लोग को दिया जाए। अगर को जिस जगह पे इन लोगों का घर तोड़ा गया वहाँ से अगर दूसरे जगह का सीओ कहेगा कि हम यहाँ जमीन दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं, दूसरे जगह नहीं, उससे हम लोग नहीं मांगेंगे। क्या जरूरत है वहाँ? वहीं बस, या कौन सा आफत आ गया था जो वहाँ ये निर्णय लेना था इन लोग को? कौन सा आफत आ गया था? क्या इस भारत का कोई अर्थव्यवस्था क्या अमेरिका के साथ ये बराबर हो जाता? वहाँ जो ये निर्णय लिया ये हो जाता? कोई जरूरत नहीं था सरकार को। ये जो निर्णय लिया गया व्यक्ति विशेष का निर्णय है, हम लोग नहीं मानेंगे। ये जनहित पर जब तक कार्रवाई नहीं होगा, जनहित के लिए कुछ नहीं सोचेगा, ये धरना ये जारी रहेगा। कितना दिन बैठने का इंसाफ नहीं बैठेगा। ये अनावरत ये है, अनशन है मेरा। जब तक इन लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। चलिए, इन लोगों का कहना है कि जो जब तक ये इंसाफ नहीं मिलेगा इन लोगों को, जब तक इन लोगों का घर नहीं बसाया जाएगा उसी जगह पे, तब तक इन लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। और आगे क्या होता है, आगे सारा चीज हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए साइलेंट इंडिया। जय हिंद।